रूम नंबर पता है? उसी के लिए तो फोन कर रही हूँ यामिनी भाभी को, पर उठा ही नहीं रही है। लेकिन क्या कहा था यामिनी भाभी ने? वो कह रही थी कि हर्षद भाई को चेस्ट पेन हो रहा है, इसलिए वो और दक्कू भाई उनको हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। मैडम अभी एक पेशेंट एडमिट हुए हैं, इमरजेंसी केस है, हर्षद अग्रवाल। बता सकते हैं रूम नंबर? जी। नहीं ज्योति बहन नहीं, आइए आइए बैठिए। वो वार्ड नंबर 1D में है। हाँ क्या हुआ? दक्कू भाई सब ठीक है डॉक्टर? जी। पता है 2008 में ब्राजील में एक ऐसा केस हुआ था, लेकिन उसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। आज जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बेबी के सारे वाइटल्स स्टिल बॉर्न के लग रहे थे। अगर जो आज हुआ वो तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। ये सब भगवान की लीला है। हाँ। हमारे वागलेस परिवार की हमेशा ये कोशिश रही है कि हम अनजाने में भी किसी को दुख ना पहुंचाएं। लोग कहते हैं ना कि सत्कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। Yes. ये देखो उदाहरण। लेकिन एक बात कहूँ राधिका, हैं? देखो ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का ही चमत्कार है। बेका। हाँ। कुछ डॉक्टर दोनों बच्चे कहाँ हैं? वो आ रहे हैं। सिस्टर उन्हें लेकर आओ। बाप रे, इतना रो क्यों रहे हैं? ओ जरा रुको रुको, पेशेंस। अंडे रखेंगे ना तो देखो रोना बंद हो जाएगा उनका। हाँ वो विद्या का प्रेजेंस सेंस करेंगे ना तो अपने आप रोना बंद कर देंगे। ये देखो रुक गया कि नहीं? विद्या रानी कैसा लग रहा है? मम्मी, तुझे पता है मनोज को किसी फालतू ज्योतिष ने ये बोल दिया कि इसके बच्चे पे संकट आने वाला है। ये इस बात को लेकर टेंशन में बैठा था। वैसे मंगेश, उस ज्योतिषी की बात पूरी तरह गलत नहीं थी। बच्चे पे संकट आया था ना। तुम्हारे पैर में चोट लगी है। मंगेश क्या हुआ है? बता मुझे, बता। नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ है। और तेरी खुशी के सामने तो मैं सारे दर्द हंसते खेलते निकाल लूंगा। बस तू खुश रह। वैसे मनोज दादा, वो ज्योतिषी की बात के साथ साथ एक और बात सच प्रूव हो गई है। क्या? कि आप मंगेश को एक्चुअली दिल से ना अपना बेटा मानते हैं। चलो चलिए चलिए, आइए आइए। अरे पापा, अभी मजा। चलो चलो चलो। या
तुम्हारा ये बदला हुआ वर्जन मुझे अच्छा लगा। चलो बेटे। अरे अरे ले आओ इन्हें, ले आओ। ये माधव के लिए और ये माधवी के लिए। माधव कौन सा? ये माधव। ओके। हाय स्मार्ट सिस, दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं सोच रहा था, इसीलिए आने से डर रहा था ना मेरे बुद्धू ब्रो। देख लिया ना, दुनिया भी अच्छी है और ये वागले की दुनिया उससे भी अच्छी है। लेकिन स्मार्ट सिस, एक बात कहूँ, जब मैं दुनिया में आया ना तो मेरी सांसें थम गई थी, इसीलिए तो देर तक मैं रोया भी नहीं। And for that reason, I have a request. जब भी मैं सोऊंगा, तुम जागते रहना, and in exchange, जब तुम सो जाओगी, मैं जागूंगा। Deal? ओके मेरे बुद्धू ब्रो, deal. सॉरी 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 सॉरी। हाँ, रूम नंबर पता है? उसी के लिए तो फोन कर रही हूँ यामिनी भाभी को, पर उठा ही नहीं रही है। लेकिन क्या कहा था यामिनी भाभी ने? वो कह रही थी कि हर्षद भाई को चेस्ट पेन हो रहा है, इसलिए वो दक्कू भाई उनको हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। मैडम, अभी एक पेशेंट एडमिट हुए हैं, इमरजेंसी केस है, हर्षद अग्रवाल। बता सकते हैं रूम नंबर? जी। नहीं ज्योति बहन, नहीं। आइए आइए बैठिए। वो वार्ड नंबर 1D में है। हाँ। क्या हुआ? दक्कू भाई, वरना भी मिर्ची पियोगे? शरबत सब है अपने पास, ये देखो लाल पीला काला सब। हर्षद भाई, आपको हार्ट अटैक आया था ना? नो नो नो, उन्हें ऐसा लगा कि हार्ट अटैक है, जबकि हाइपर एसिडिटी हुई थी, बहुत ज्यादा चाय पीने की वजह से। ये एसिडिटी के लिए मिल्क शेक मस्त है राजू भाई, वो ना चिक्कू बोला मजा आएगा। अरे यहाँ हमारी जान अटक गई थी ये सोचकर कि आपकी जान खतरे में है, आप यहाँ पर मिल्कशेक पी रहे हो। डॉक्टर, ये ठीक है ना आप? हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। हम ईसीजी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, 2 घंटे में घर भी जा सकते हैं। मगर अब से दिन की 6-7 कप चाय पीना बिल्कुल बंद। पक्का पक्का, चाय वाय थोड़ी पीता आदमी। अभी चाय वाय बंद है। आओ चेस खेलते आ जाओ। हाँ? छोड़ो ना यार, चेस वेस खेलते मजा आएगा। हाँ, हाथी घोड़ा है देखो। ज्योति भाभी इतना क्यों रो रही है? इशू मेरी भाभी। हाँ
थैंक यू ज्योति बहन। थैंक यू। एक मिनट, ये टॉवेल और थैंक यू का आदान प्रदान हो चुका हो तो बताइए बात क्या है? वो हर्षद भाई तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप क्यों रो रही हैं ज्योति भाभी? आज जो हुआ उसके बाद हर्षद बहुत डर गए। वो तो भगवान की कृपा थी कि हर्षद को सिर्फ एसिडिटी हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने दक्षेश भैया को अपने पास बुलाया और कहा जालर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और इसीलिए मैं अपनी विल बनाना चाहता हूँ। विल इच्छा पत्र, बस इतना ही बोला? तो उसमें रोने की क्या बात है? ये तो अच्छी बात हुई ना। अरे वरना बहन क्या अच्छा हुआ, इतनी कम उम्र में कोई अपनी विल बनाता है। नहीं देखिए, आई अंडरस्टैंड कि हर्षद भाई की उम्र कम है अभी विल बनाने के लिए, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रखते हैं हर्षद भाई कि वो ये डिसाइड करे कि वो विल बनाएंगे अभी। समझिए ज्योति भाभी, देखिए लाइफ का कोई भरोसा तो है नहीं, हाँ? तो अभी से हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना तो अच्छी बात हुई ना। वो जो भी कर रहे हैं बच्चों के फ्यूचर को सोचकर ही कर रहे हैं, राइट? बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं, सिर्फ बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं वो। मतलब ये राजेश भाई कि हर्षद जो अपनी वसीयत बनाना चाहता है उसके हिसाब से उसकी जायदाद का 90% हिस्सा विद्युत के नाम और 10% हिस्सा गुनगुन के नाम होगा। What? इसके अलावा हर्षद का ये भी कहना है जो कंसल्टेंसी अभी हर्षद चला रहा है उसे विद्युत ही आगे बढ़ाएगा। क्या? लेकिन ये तो बहुत गलत है। हर्षद भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? What? This is so unfair. ज्योति आंटी के नाम पे कुछ रखा है या वो भी नहीं? ऑफ कोर्स रखेंगे सखी, तुम्हें क्या लगता है हर्षद भाई इस हद तक जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं मम्मा, वो जा सकते हैं। एक तरफ गुनगुन जो मैथ्स में इतनी अच्छी है उसे अपने फील्ड में आने के लिए बिल्कुल एनकरेज नहीं करते, और दूसरी तरफ वो विद्युत जिसका मैथ्स और शेयर मार्केट से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, ना ही इंटरेस्ट है, उसके नाम पे सब कुछ कर रहे हैं, अपनी कंसल्टेंसी भी गुनगुन के नहीं, जस्ट बिकॉज वो एक लड़की है। कितनी कंजर्वेटिव सोच है हर्षद अंकल की। कंजर्वेटिव सोच है सखी, पर हम क्या कर सकते हैं? उन्हें समझा सकते हैं। डैडी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं? यही कि कल सुबह जाकर आप हर्षद अंकल को समझाएंगे कि ये गलत है। मैं कैसे समझाऊं? आपके बेस्ट फ्रेंड है ना, तो आप समझाएंगे। ठीक है, मैं कल बात करता हूं उनसे। पक्का बोलना हाँ, वरना मैं हर्षद अंकल के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दूंगी कि वो कंजर्वेटिव है। ओह रिलैक्स, ओह अति उत्साही सखी, रिलैक्स। हर बार हर्षद अंकल के खिलाफ ऐसे मोर्चे पर बैठने की जरूरत नहीं है। शांत शांत, हाँ शांत। बात करता हूँ कल उनसे, तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम क्या सोच रहे हो इतना? मैं भी सोच रहा हूँ अपनी विल बना लो। एसिडिटी हुई क्या? दवाई लाकर दूं? अरे मजाक मत करो यार। मजाक तुम कर रहे हो। सडनली विल की बात कहाँ से आ गई? आज के इंसिडेंट के बाद में एक बात रियलाइज हुई, जिंदगी में किसी चीज का भरोसा नहीं है। हाँ यू राइट। वैसे पापा ने विल बना लिया? पापा को विल बनाने की क्या जरूरत है? उन्हें क्या हुआ है? ये अच्छा है, वो 70s में है पर उन्हें विल बनाने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें 40s में विल बना लेनी चाहिए। क्या हुआ है, इतना सीरियसली क्यों सोच रहे हो सब? हाँ राज, ओवरथिंक कर रहे हो। शायद ओवरथिंक कर रहा हूं। विल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, सोचेंगे अच्छे से। इस वक्त ये सोचो कि हर्षद भाई से क्या कहोगे, उन्हें कैसे समझाओगे। सेम टाइम पे मैसेज आ रहा है। भैया ये विल जो होती है ये दूध से बनती है क्या? हाँ
मैंने राजेश काका को कहते सुना कि बड़े होकर भाई बहन में विल को लेकर झगड़ा होता है। हम दोनों के बीच तो सिर्फ दूध को लेकर झगड़ा होता है। ओफो स्मार्ट सिस, जितना मैंने सुना है विल दूध से नहीं खून पसीने से बनती है। ओह सुन, भूख लगी है बहुत, तो फिर रोना शुरू कर। विद्या, ये रो रही है। अरे बाप रे, क्या हुआ रोना कहाँ? दूध चाहिए? तेरा पेट भर जाए तो मुझे इशारा कर देना। अब से टर्न बाय टर्न दूध पिएंगे, नो झगड़ा। काश बड़े लोग भी हमसे कुछ सीख पाते। नहीं नहीं पापा, इस शेयर से बेटर ना आप इस वाले शेयर में इन्वेस्ट करो। नेल पॉलिश नहीं खरीद रहा हूँ। हाँ, ये वाला कलर मत खरीदो, वो वाला खरीदो। शेयर बाजार है, शेयर बाजार। चल तो अपना काम करना, जाना। तो मैं क्या करूं पापा, पूरा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। आपके अली में कुकी का उल्ला है। हाँ? पास वाली नाली में स्वीटी का रसगुल्ला है? क्या स्वीटी का रसगुल्ला? मैंने कहा पास की गली में ब्यूटी पार्लर खुला है, तो जरूर वहां पे अपना मेकअप करते ना, उसका कोर्स खुला होएगा। क्या जाके फीस वीस की इंक्वायरी कर, और कल से ही ज्वाइन कर ले। मैं तो बोलता हूँ तेरा टाइम पास भी हो जाएगा और नई हॉबी भी डेवलप हो जाएगी। जा 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 ट्राई करके आ एक बार। अरे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बैठी क्या है, जा एक बार पूछ क्या। मेकअप कर, जरा मजा था। क्या लेके आई है तू? चाय। अरे क्या चाय? कल डॉक्टर ने बोला था ना, ये चाय पीना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, अवॉइड करो कुछ दिनों के लिए। फिर ये चाय हमारे लिए है। ये भी हानिकारक ही है। सोचा कि जंगल में जाके घायल शेर को जगा दूं। सोचा कि जंगल में जाके सोए हुए घायल शेर को जगा दूं, फिर जंगल जाने का मूड ही नहीं था, इसलिए सोचा शेयर मार्केट में पैसे लगा दूं, शेयर मार्केट में पैसे लगा दूं, शेयर मार्केट में पैसे लगा दूं। वाह वाह मेरी जंगल की रानी। इसीलिए शेयर कम हो रहे हैं। हाँ? अरे राजेश भाई आइए 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 बैठिए। क्या बैठिए? पीएम पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे। हर्षद भाई, ज्योति बहन, कल हमें एक मैसेज आया है। हाँ मैसेज? कैसा मैसेज? ये देखिए। एमिगो शेयर्स में इन्वेस्ट करो, माला माल हो जाओगे। हाँ, ऐसा मैसेज तो मुझे भी आया था कल। हाँ, मुझे और बंधु को भी सेम मैसेज। पता नहीं कौन है जो ये चाहता है कि हमारी स्वीट और सनहाइट सोसाइटी में हर कोई करोड़पति हो जाए, करोड़पति। करोड़पति करोड़पति नहीं है ये जो कोई भी है ना, वो बेवकूफ बना रहा है। चलो, शेयर बाजार में करोड़पति बनना कोई आसान काम नहीं है। हमारे को भी मैसेज आया था, यानी अभी इग्नोर करो, इतना सीरियसली मत लो। और ये जो एमिगो शेयर्स है उसमें इन्वेस्ट मत करना, कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बंद हो जाएगी, सारे पैसे डूब जाएंगे, नुकसान हो जाएगा आपका। अरे लेकिन ये मैसेज वाला तो कह रहा है कि माला माल। शेयर बाजार किंग हर्षद अग्रवाल बोल रहा है, अरे बात पे भरोसा करो है? और अगर पैसे लगाने ना तो ये कर्टिगो केमिकल्स, उस पे पैसे लगाओ। मैं अभी उसी पे पैसे लगा रहा हूँ, ये देखो। और एक बात बोलो यामिनी अभी। इरशाद। हर्षद, मुझे लगा आप शेयर फरमा रहे हैं। शेयर फड़वा नहीं रहा हूँ मैं, शेयर के बारे में आपको आगाह कर रहा हूँ। अरे भाई बहुत रिस्की आइटम है, इस पे पैसे मत लगाओ, आपके बस की बात नहीं है ये सब। अरे क्यों, हम भी डेंचर करना चाहते हैं। एडवेंचर ज्योति भाभी, एडवेंचर। हाँ भाई, सेम टू सेम।
एडवेंचर बोलो दिवाली के टाइम पे पत्ते खेलते खेलते 200 रुपये हार जाती है ना तो रात भर सोती नहीं है मेरे 200 रुपये मेरे एडवेंचर। अरे इतना आसान नहीं है शेयर बाजार में, आप लोगों को नहीं जमेगा ये, छोड़ो ना यार। हैं? राजेश भाई क्या आपको भी शेयर बाजार में पैसे लगाने क्या? नहीं मैं किसी और काम से आया हूँ। मतलब मुझे और धक्कू भाई को आपसे बात करनी थी प्राइवेट। चल ठीक है, बोलिए अजय भाई बोलिए। अर्षद भाई बात आपकी बिल्कुल सही है, मुझे भी विल बनानी चाहिए। एकदम पते की बात बोली आपने राजेश भाई। मैं तो बोलता हूँ मेरी तरह हर इंसान को कम उम्र में विल बना लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरह ही विल बनानी चाहिए, लेकिन आपके जैसे विल नहीं बनानी चाहिए। मतलब जिस तरह आपने अपनी जायदाद का बंटवारा किया है ना, वो गलत है। वो गुनगुन के साथ मतलब नाइंसाफी। अरे गलत समझ रहे हो आप। ओ राजेश भाई, इसमें लड़का लड़की में भेदभाव वाला कोई एंगल ही नहीं है। अरे गुनगुन और विद्युत एक जैसे है हमारे लिए, उल्टा गुनगुन तो हमारे लिए विद्युत से भी बढ़कर है। पर तूने जो विल बनाने का बोला है वो तो कुछ और ही कहती है। वो स्ट्रेटेजी थी मेरी। What? कैसी स्ट्रेटेजी? ये सब हमारे को उस शिखर के बच्चे की वजह से करना पड़ा। शिखर का बच्चा? वो कब हुआ? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे हाँ, पर शिखर का इस विल से क्या लेना देना? हाँ हमारे को पता है शिखर ना, उसकी नजर हमारी प्रॉपर्टी पर है, इसीलिए तो गुनगुन के पीछे पड़ा है। अगर गुनगुन के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो उसके पीछे पड़ेगा ही नहीं। सबसे पहली बात यह है कि शिखर आपकी प्रॉपर्टी के पीछे नहीं पड़ा है। मैं सीरियसली कह रहा हूं, हम पैसा क्यों कमाते हैं? अपने बच्चों के लिए ना। तो इस बेतुके लॉजिक के दम पर आप गुनगुन को अपनी जायदाद से बेदखल कर दोगे, उसके भविष्य का क्या? अरे उसके भविष्य के लिए ही तो कर रहा हूं ये सब। गुनगुन के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन वो झालर शिखर के लिए नहीं है। तो फिर भी आप गुनगुन के नाम कुछ नहीं करेंगे? गुनगुन के बच्चों के नाम करूंगा। देखिए भविष्य में जिससे भी गुनगुन की शादी होगी, अभी उसको जब पता लगेगा कि गुनगुन के पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, फिर भी वो उससे शादी करेगा, उसका मतलब क्या हुआ कि वो गुनगुन से प्यार करता है, उसकी प्रॉपर्टी से नहीं। और फिर उसके बच्चे होंगे, तभी मैं विल चेंज कर दूंगा, सारी प्रॉपर्टी गुनगुन के बच्चों के नाम पे कर दूंगा। इस तरह मैं गुनगुन को और मेरे नाते नातिन का भविष्य सेव कर दूंगा, सुरक्षित एकदम। ये बेस्ट तरीका है अपनी बेटियों के लिए करेक्ट लड़का ढूंढने का। मैं तो बोलता हूँ राजेश भाई, आप भी सखी को लेकर विल बनाने की सोच रहे हो ना, तो ऐसी विल बनाओ। हाँ आप क्या हो? मारवाड़ी। अरे मतलब कैसे ये सब सोच लेते हो? अरे एक व्यापारी दिमागी ऐसा सोच सकता है राजेश भाई, आप भी मेरी तरह सोचो और ऐसी विल बनाओ राजेश भाई। हाँ अरे यार कितना टाइम पास कर दिया आप लोग दोनों ना, मेरा दिमाग खराब कर। 10,000 स्टेप मारे को चलना है अभी। ये नहीं समझेगा राजेश भाई। समझाना पड़ेगा देखो भाई। बाय पापा। हाँ बाय। किधर जा रही है? अरे कल वो आपने मेकअप कोर्स के बारे में बोला था ना, तो बस आज से वही ज्वाइन कर रही हूँ। गुनगुन, तू ये कोर्स खत्म कर लेगी ना, फिर मेरा भी गेम ओवर कर देना। हाँ क्या? वो मेकअप करके लोगों को चेंज कर देते ना, वो वाला। अब मेक ओवर? हाँ भाई, सेम टू सेम। ठीक है कर दूंगी। डन। ऑल इज वेल बेटा। हाँ अरे ऑल द बेस्ट बोलते उसको बावरी। हाँ लेकिन ऑल इज वेल होगा तो ही ऑल द बेस्ट होगा ना, इसलिए।
चलो बाय। जा बेटा जा, बाय बाय, संभाल के जाना। हाँ तुम लोग मर गया। हाँ? मेरी चाय पीने से अगर आपको एसिडिटी होती है तो मैं चाय नहीं पीऊंगी। अरे तेरे चाय पीने से हमारे को क्यों एसिडिटी होगी बावरी? क्यों? बड़े सालों बाद पति और पत्नी दोनों का तन मन धन एक हो जाता है, ऐसा ही कहते हैं बाबा मन टंडन। अरे तेरे मन टंडन बाबा की तो बारिश को गोली। मेरा धन का नुकसान हो गया है बावरी। वो जो कल मैंने वर्टिगो केमिकल के शेयर खरीदे थे ना, चने के भाव बिक रहे हैं आज। ए हेलो, क्या झनकार बीच में गरबा गा रहा है? इधर मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया और तू मिठाई बांट रहा है। चल पंटर, ये मिठाई तेरे हार की नहीं बल्कि हम लोगों की जीत की है। मतलब ये कि तुझे याद है परसों मुझे एक मैसेज आया था कि एमिगो कंपनी में इन्वेस्ट करो, माला माल हो जाओगे, पर तूने कहा था उसमें इन्वेस्ट मत करना। पर हम लोगों ने तेरी बात नहीं मानी और हम मालामाल हो गए। बावरी तू क्यों खुश हो रही है? हर्षद भाई, ज्योति बहन ने भी अमीगो शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। यस। क्या तूने? वो दरअसल बात यह है ना कि यामिनी भाभी ने कहा ट्राई करते हैं, शायद हमें भी प्रॉफिट हो जाए, तो मैंने कहा ठीक है मेरा भी ले लीजिए। वो कोई बाजार में धनिया लेने नहीं जा रही थी? यामिनी भाभी आते आते ना मेरे लिए भी 2 जूड़ी लेके आना। और गौरी, तू मेरी बीवी होके मेरी एडवाइस नहीं मानी और किसी अनजान आदमी की एडवाइस मानी? क्या किया ज्योति तूने, क्या किया? पंटर रुक, ज्योति भाभी ने बिल्कुल सही किया। उस अनजान इंसान की एडवाइस बिल्कुल सही निकली और तेरी बिल्कुल गलत। वैसे तेरे उस वर्टिगो शेयर का क्या हुआ? डूब गए? ओह माय गॉड। हर्षद भाई, हर माउथ फ्रेशनर को च्युइंगम मत समझना, खट्टी डकार को बलगम मत समझना। अरे हम औरतें चाहे तो किसी भी शेर किंग को गिराकर खुद क्वीन बन सकती है। अपने खेत में उगी मूली को शलगम मत समझना, अपने खेत में उगी मूली को शलगम मत समझना, अपने खेत में उगी मूली को शलगम मत समझना। वाह, थैंक यू। इनको सर्दी हुई क्या? हाँ, कल से। यामिनी भाभी आप एक काम कीजिए, गर्म पानी लीजिए, उसमें अजवाइन मिलाइए, हल्दी मिलाइए और रोज रात को पीजिए। हर्षद को भी सर्दी हो गई थी, उन्हें 2 दिन ये पिलाया ना, उनका सारा कफ साफ हो गया है ना हर्षद? अच्छा, इतना मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है और तू क्या दादी माँ के नुस्खे सुना रही है? अरे शांत शांत पंटर अग्रवाल, शांत। देख मेरी बात मान, तू भी उस अनजान इंसान से टिप लेना शुरू कर दे। हाँ, और तुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होएगा। और हम क्या करेंगे? ए हेलो, कहा था ना एमिगो में इन्वेस्ट करना, नेक्स्ट टाइम से मेरी बात सुनना। The number you are trying to call is currently switched off. कौन है वो झालर जिसकी टिप मेरी टिप को हरा गई? पता लगाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब हम सबको जो मैसेजेस आए हैं वो टिप सही थी और आपकी टिप गलत। तू क्या मेरे जले पे नमक छिड़क रही है सखी? नहीं, मैं तो सरप्राइज हूँ कि आपके प्रेडिक्शन से बेटर प्रेडिक्शन किसकी हो सकती है। लगता है आपको कोई चैलेंज कर रहा है। मतलब ये कि एक अननोन नंबर से साई दर्शन में रहने वाले लोगों को एक शेयर मार्केट की टिप मिलती है, यहाँ तक कि आपको और ज्योति आंटी को भी। आप उसे इग्नोर करते हो और सबको किसी और शेयर पे पैसे लगाने की टिप देते हो। आपको नुकसान होता है पर उस इंसान की टिप सही निकलती है, जबकि हम उसका नाम भी नहीं जानते। इसका मतलब यही हुआ ना कि जरूर आपको कोई चैलेंज कर रहा है। क्योंकि तुम्हारे कॉलेज वाले मीडिया स्टडीज के नाम पे तुम्हें कुछ ज्यादा थ्रिलर फिल्में नहीं दिखा रहे? हाँ, ऐसा कौन करेगा? राज कुछ भी बोलते हो, बात तो सही है ना सखी की।
कोई भी इंसान हमको ऐसे रैंडमली टिप क्यों भेजेगा? कोई तो रीजन होना चाहिए। हर्षद भाई अच्छे से सोचिए, किसी से पंगा हुआ है आपका? किसी ने आपको कोई चैलेंज दिया हो? नहीं नहीं, कौन? कोई नहीं है। आपने उस नंबर पे फोन किया था? अरे 50 बार फोन किया है, बंद ही आता है फोन झालर का। अरे कितने सखी, वो झालर को पकड़ने में ना तू मेरी मदद कर सकती है। मैं कैसे? हेलो सखी, व्हाट्स अप? हाय विवान, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। एक्चुअली मुझे नहीं, हर्षद अंकल को। ओके, बताओ क्या हेल्प चाहिए? एक सेकंड ना। मैं क्या बात करूं? तू बात कर ना। भाई कमाल करते हैं आप। जो हुआ उसे भूल जाइए, अभी हेल्प आपको चाहिए ना तो बात आप ही कीजिए। लीजिए लीजिए लीजिए। हेलो, मैं बोल रहा हूँ हर्षद। हाँ अंकल, बोलिए बोलिए। अच्छा तो हुआ ये है ना कि ओके अंकल, तो इसमें मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? एक बार उस झालर का पता लग गया ना तो उसके तो मैं हाथ तोड़ डालूंगा। किसी को मैसेज नहीं भेज पाएगा वो झालर कहीं का। मेरे को एक बात बता, क्या तू उसका नंबर ट्रेस कर पाएगा? हाँ हाँ अंकल, मैं उसका नंबर ट्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके ठीक। इतना टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। विवान उस नंबर को ट्रेस कर लेगा। ओके? आपको क्या लगता है ये झालर कर पाएगा? आप कमाल है सीरियसली। यामिनी भाभी, आपकी शॉपिंग बैग्स दिखाइए सबको। ये देखिए। अरे हर्षद भाई, क्या हो रहा है ये सब? हम ना सारे शॉपिंग के सामान की बॉक्सिंग कर रहे हैं। अनबॉक्सिंग ज्योति बहन, बॉक्सिंग तो आप रोज इंग्लिश के साथ करती है। हाँ वही, सेम टू सेम। इतनी सारी शॉपिंग की है? हमने शेयर मार्केट में जो मुनाफा हुआ है ना, उससे हमने ये शॉपिंग की है। हाँ हाँ हर्षद भाई, अभी हम भी रईसों की तरह रोज नाश्ते में खाएंगे गर्मा गर्म वेज ऑमलेट और पिएंगे मौसम्बी का जूस ठंडा ठंडा, क्योंकि हमें मिली है एक ऐसी मुर्गी जो देगी हमें रोज सोने का अंडा, रोज सोने का अंडा। थैंक यू। हाँ लेकिन हम लोग तो अंडा खाते ही नहीं ना। हाँ। लेकिन कौन सी मुर्गी है? कौन सी मुर्गी? ये देखिए, नाम लिया और अंडा हाजिर। ये मुर्गी 100 साल जिएगी। क्या मुर्गी? एक मिनट दिखाइए। कबीर एंड सन्स के शेयर ले लीजिए, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। हाँ। अरे मुर्गी, हाँ? अरे ये उल्लू बना रहा है, ये उल्लू बना रहा है। ये आदमी आपको उल्लू बना रहा है, फ्रॉड है ये। इसकी बात पे भरोसा मत कीजिए यामिनी। एक मिनट मारे कबीर, क्या लिखा? कबीर एंड सन्स में इन्वेस्ट कीजिए। कौन है ये झालर? नहीं हर्षद, पहले ही आपका बहुत नुकसान हो गया, अब मोबाइल पे क्यों और नुकसान मत कीजिए। हाँ, इस मैसेज की सलाह मानिए और कबीर एंड सन्स में ही इन्वेस्ट कीजिए। कबीर एंड सन्स में ही इन्वेस्ट कीजिए। कबीर एंड सन्स में इन्वेस्ट कीजिए। वाह। चुप रहे, क्या हुआ? यामिनी अभी आप क्या है मैसेज भेजने वाले की बातों में आ गई हैं? अरे ये मैसेज भेज के टिप देना सेबी के रूल्स के खिलाफ है। और वो दक्कू झालर वो तो बोलते रहते हैं ना कि रूल्स फॉलो ना करो, बोलते रहते हैं ना फिर। अरे पैसे दक्कू इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ अपने कमाए हुए पैसे से। अरे तो मैं टिप देता हूँ ना, उसमें इन्वेस्ट कीजिए आप। ये सिंसिनाटी टेक्सटाइल ले लीजिए। अरे रातों रात करो। लास्ट टाइम भी आपने ऐसे ही बोला था। हाँ अच्छा हुआ लास्ट टाइम हमने हर्षद की टिप पे इन्वेस्ट नहीं किया, नहीं तो उनकी तरह हमारा भी नुकसान हो जाता। हाँ। हमारी बेबी ओके, किसी गैर इंसान की टिप पे भरोसा कर रही है तू? हर्षद देखिए, गुस्सा मत होइए और मेरी बात का बुरा भी मत मानना, लेकिन उस इंसान की टिप तो सही थी और आपकी टिप गलत है ना। शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल की टिप गलत नहीं, पर मेरी मैं ठीक
तो फिर मैं चैलेंज देता हूँ, मेरी दी हुई टिप के शेयर्स के भाव आसमान चूमेंगे कल सुबह, और ये झालर उसके शेयर्स के भाव चने के भाव बिकेंगे। आप देख लेना यामिनी अभी, पक्का। अगर ऐसा नहीं हो ना तो मैं अपनी मूंछ मुंडवा लूंगा। लेकिन आपको मूंछ है ही नहीं। हाँ तो पहले उगाऊंगा फिर मुंडवाऊंगा। क्या हर्षद भाई, मूछी इतनी ओछी बात कर रहे हैं आप? थोड़ा बड़ा चैलेंज लीजिए। हाँ तो ये ज्योति जो बोलेगी ना वो मैं करूंगा। पक्का? अरे पक्का क्या, 100% पक्का। हाँ, देख लेना किसकी टिप सही निकलती है और किसकी टिप गलत। देखना कल सुबह। हाँ ओके ओके सखी, ये पेपर है, ये पेपर हमारे बैंक के जो रिलेशनशिप मैनेजर है उनको दे देना। ओके, इसमें सारी डिटेल्स लिखी है, वो तुम्हें सब समझाएंगे। क्या समझाएंगे? यही कि हमारी सेविंग अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, फिक्स डिपॉजिट्स, पीपीएफ, घरों के पेपर्स, जो नीचे वाला घर है उस पर क्या लोन चल रहा है, उसकी क्या ईएमआईज हैं, फिर मम्मा के पास सारे गहनों की डिटेल्स हैं। तो ये रहा बैंक का, और मेरा ये हारमोनियम, मेरे हाँ गाड़ी, गानों का कलेक्शन, वो तो तुम्हें पता ही है। तो सब। एक मिनट डैडी, अब एक बार क्लियरली बताओ ना, बात क्या है? मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी वसीयत यानी कि अपनी बिल बना रहा हूँ। ओके डैडी, आप ऐसे हैंड रोटेट करके दिखाइए, ऐसे। मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम कैसे डांस वांस कर रही हो? अरे मैं भी सीरियस ही हूँ, बताइए ना, ऐसे करके दिखाइए, लाइक दिस। दिखाओ दिखाओ। ओह वेरी गुड। और अब ये करके दिखाइए। क्या? ऐसे पेडल मारते हैं ना, इमेजिनरी साइकिल, ऐसे क्या करके क्या दिखाइए। करा रही हूँ मुझसे? ये लो। सुपर्ब! आपके हाथ और पैर तो एकदम बराबर है, तो आप इतनी जल्दी बिल क्यों बना रहे हो? क्योंकि इसी उम्र में बिल बनानी चाहिए जब आपके हाथ पैर सही सलामत हो और आपका दिमाग चल रहा हो। ओफो डैडी, आप ना अपने दिमाग को कुछ ज्यादा ही चला रहे हो। क्यों इतना ओवरथिंक कर रहे हो? रिलैक्स। जैसा मैंने कहा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल को अगर मुझे कुछ हो गया। डैडी प्लीज, मतलब। अरे एक मिनट सखी, बैठो यहाँ। क्या है? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो कि बच्चे अनकंफर्टेबल हो? आई नो वंदू, ये बातें करने में लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन ये बातें बहुत जरूरी है। इंसान के गुजर जाने के बाद परिवार वालों को पता ही नहीं होता कि इसकी कितनी सेविंग्स थी, इसके इंश्योरेंस का क्या है, इसके और इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, इसने कभी किसी से उधार लिया है, किसी को उधार दिया है। मैं जानता हूँ ये सुनना आसान नहीं है, पर सुनना जरूरी है, क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेशंस होती है। कैसे कॉम्प्लिकेशंस? ओके देखो, हाँ, मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने बिस्किट के 2 टुकड़े किए हैं, अब बताओ ये मैं कैसे बांटूं? ऐसे, जहां अथर्व को बड़ा पीस मिले और सखी तुम्हें छोटा, या ऐसे चलेगा? नहीं ना, ये फेयर नहीं है ना। तो एग्जैक्टली प्रॉपर्टी का भी ऐसी ही है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है, ताकि आगे चलकर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर कोई झगड़े ना हो। बट झगड़े तो फिर भी होंगे डैडी। कैसे? मुझे ये बिस्किट पसंद नहीं है, वो बिस्किट सखी दीदी खाए। एक मिनट, हाँ? मैंने तो 3 मंथ से बिस्किट खाना छोड़ दिया है, तो तू एक काम कर कि मेरा वाला भी तू ही रख। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप रखो। अरे तू छोटा है, तू रख। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा लेकिन मम्मा आपकी प्लेट का है। मम्मा आप मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाली, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने बनाए हुए बिस्किट चाहिए। तो ये अथर्व को ही जाए। नहीं डैडी आप खा लो। अथर्व तू छोटा है, तुझे ही रखना चाहिए। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, ये थोड़ी लॉजिक हुआ क्या? शांति शांति शांति, सही कह रहे थे तुम राज, बिल बनाना जरूरी है।
नहीं तो परिवारों में भाई बहन ऐसे ही झगड़ा करेंगे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है ना। बस डिफरेंस ये है कि हमारे परिवार में भाई बहन जो झगड़ा करेंगे उसका मुद्दा होगा ये तुम्हारा है तुम रखो, ये तुम्हारा है तुम रखो, ये तुम्हारा है तुम रखो, है ना। तो हम क्या करें, आपने ही हमें बचपन से सिखाया ना कि शेयरिंग इज केयरिंग। जरूरी भी था ना ये सिखाना, मतलब जनरेशन टू जनरेशन अगर ऐसी सीख दी जाएगी तो फैमिलीज में झगड़े नहीं होंगे, सब मिल बांट के रहेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग की फिलॉसफी फॉलो करेंगे। राज, आई हैव एन आइडिया, तुम ना अपने बिल में वो हमारे परिवार के संस्कारों को, एथिक्स को, वैल्यूज को भी ऐड कर दो। अरे हाँ, अरे वो तो हमारी सबसे बड़ी एसेट है। Correct. उसे कैसे भूल सकता हूँ मैं। बिल्कुल। ऑलराइट, कम हियर। इधर आ, कम हियर। इधर आ, इधर आ। मत बनाना मेरी। क्या है? मैं सलोन जा रही हूँ। हाँ जाओ, ऑल द बेस्ट। आपको भी ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। मारे को क्यों ऑल द बेस्ट बोल रही है? अरे मम्मी ने बताया कि आपने उन्हें चैलेंज दिया है कि आपकी ये शेयर्स के रेट बढ़ेंगे और अगर नहीं बढ़े तो। हाँ तो उसके 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई के 7 बेडरूम में 7 दिन तक झाड़ू पोछा मारूंगा, पता है मारे को। पक्का ना? नहीं मतलब अब हमारी शर्त की गुनगुन भी वीकनेस है। हाँ, विटनेस होता है। हाँ वही सेम टू सेम। ठीक है, अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है तो मैं निकलती हूँ। हाँ बाय बाय। हाँ जा। क्या है तेरे को? जा दूर जा। ये कैसे हो सकता है? सिनसिनाटी टेक्सटाइल्स के भाव गिर गए? हाँ यामिनी भाभी। ज्योति के इन्वेस्ट किए हुए शेयर्स चेक करता हूँ। हाँ क्या हमारे शहर के भाव फिर से बढ़ गए? हर्षद, आप ये वाला झाड़ू लेंगे या ये वाला? शेयर बाजार की हर्षद, नुकसान को फायदे में बदलना चाहते हो तो बारसा इंडस्ट्री के शेयर ले लो। इस बार मेरी बात मानकर देखो, फायदे में रहोगे। अरे कौन है ये? कौन है झालर? हर्षद, मैं क्या कहती हूँ आपसे, आप एक बार उसकी बात मान के तो देखिए, आपका भी मुनाफा हो जाएगा शायद। हाँ? The number you are trying to call is स्विच ऑफ आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। अरे अर्शद भाई, चलिए नीचे गार्डन में चलते, जॉगिंग कर रहे हैं। हमारे को सखी से बात। अरे बात 10,000 स्टेप्स। सखी गुनगुन, तू तो ब्यूटी पार्लर जाने वाली थी ना? हाँ पापा, मैं पार्लर जाने ही वाली थी पर मैंने बुला लिया फेशियल के लिए। मुझे गुनगुन से फेशियल कराना था। हाँ, तो मैं वंदना आंटी का फेशियल करके वापस पार्लर चली जाऊंगी। क्या हुआ अर्शद अंकल, आपको मुझसे कुछ काम था? अरे हाँ, वो विवान को फोन लगाना, लगा जल्दी। अरे मारे को दे तू। यस सखी, हर्षद बोल रहा हूँ। वो मैसेज भेजने वाले का लोकेशन तूने पता लगाया? अंकल मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कैसा है ना कि वो जो भी मैसेज कर रहा है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो उसके सर्वर्स बार बार उसके अलग अलग सैटेलाइट्स के लोकेशन पकड़कर अपनी लोकेशन बाउंस कर रहे हैं। रुक। तू मारे को सीधे शब्दों में बता कि तू लोकेशन ट्रेस कर पाएगा? अंकल
सॉरी बट ये डिफिकल्ट है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई और हेल्प चाहिए तो मैं। क्या फायदा तेरा? हट। हेलो, लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर पा रहा। चलिए जाने दीजिए, जॉगिंग के लिए चलते हैं, चलिए। क्या जाने क्या दीजिए हैं? हमारी खुद की सगी पर्सनल बीवी मेरी टिप पे भरोसा नहीं कर रही है और वो मैसेज भेजने वाले की टिप पे भरोसा कर रही है। वो 2 बार राजेश भाई 2 बार उसने हमारे को गलत साबित किया, इतना इंसल्ट किया मेरा, और आप बोल रहे जाने दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है, जाने दीजिए। मैं ये बोल रहा था कि क्या बोल रहे थे आप? कि खामखा ऐसा क्या खामखा? बीपी बढ़ाने से क्या होता है ना? फोन बज रहा है आपका, उठाइए पहले। साइलेंट पे क्यों नहीं रखा? स्विच ऑफ कर। मेरा नहीं बज रहा, आपका बज रहा होगा। अरे मेरा कहाँ बज रहा है? अरे आप भी, अरे किसी का फोन बज रहा है, उठाओ ना यार। एक मिनट, क्या ये दिखा दी दूसरा फोन तेरे पास? यो गुनगुन, मिशन अकम्प्लिश था। मैंने तुम्हारे पापा को 2-4 क्रेजी टेक्निकल टर्म समझा के ना एकदम कंफ्यूज कर दिया है। और हाँ, अब तो वो तुम्हें ट्रेस करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं कभी। हाँ एग्जैक्टली। एंड मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब हर्षद अंकल को पता चलेगा कि कोई और नहीं बल्कि तुम ही एक स्पेयर फोन से वो सारी टिप्स भेज रही थी, तो वो क्या क्रेजी गुजर जाएंगे यार। अबे गुजर जाएंगे नहीं इडियट, उनपे क्या गुजरेगी ऐसा बोलते हैं। हाँ राइट भाई। और हाँ वैसे तेरे पापा कितने भोले हैं यार, वो कितनी आसानी से उल्लू बन गए है ना। बेटा एक बार तू मेरे हाथ लग जा, फिर तुझे बताता हूँ कि उल्लू कैसे काटता है। कौन? हेलो, गुनगुन का बाप, शेयर बाजार किंग हर्षद अग्रवाल। तेरे को तो फाड़ डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तू एक बार कट करना, तू कट। नहीं, अरे अरे क्या चूज कर गुड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।